हेलो एंड वेलकम टू indiabud.com। फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो आरआरबी जेई के लिए सारे ब्रांचेस के लिए होगा, तो हम लोग CBT1 और CBT2 दोनों का बताएंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखते रहें और आपको फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर बाद में एक ऐसा बताएंगे जहाँ पर से आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो वो लिंक भी आपको बाद में बता देंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद समझें कि किस हिसाब से प्रिपरेशन करना। उसके बाद आपको सारे स्टडी मटेरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए है। तो इसके बाद हम लोग ऑलरेडी आप जानते हैं आरआरबी जेई का हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स का शुरू कर दिया है, तो सारे सब्जेक्ट्स का आपको जल्दी लेक्चर्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, तो इससे फ्री में बिल्कुल आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या एग्ज़ाम अपडेट हो या फिर जो रिज़ल्ट अपडेट हो उसका। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ सामने भी आपके सामने स्क्रीन पे है, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लें, वो भी आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर होता है वो CBT1 का पेपर होता है। उसमें देखिए क्या सिलेबस होता है। उससे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो सारे ब्रांचेस के लिए ये सेम होता है एग्ज़ाम पैटर्न, और इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न सारे ब्रांचेस के लिए सेम है, और CBT1 जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए CBT2 होता है। तो CBT1 की इसमें बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स ही इसमें होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क। सेम जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स होते हैं, तो +1 यहाँ पर होता है करेक्ट आंसर पे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 15 मैक्सिमम मार्क्स होता है। जनरल साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, और टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसमें जो टाइम मिलता है वो 1.5 घंटे 90 मिनट्स का मिलता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, अनरिजर्व को 40% चाहिए आउट ऑफ टोटल मार्क्स, मीन्स 100 का 40, 100 में 40। OBC के लिए 30% मीन्स 100 में 30, SC के लिए भी 30%, तो 100 में 30, ST के लिए 25% मीन्स 100 में 25। और ये मार्क्स 2% तक रिलैक्स किया जा सकता है PWBD कैंडिडेट्स में, अगर PWBD कैंडिडेट्स का शॉर्टेज हो जाए उनके रिजर्व कैटेगरीज में हो तो। जैसे अगर OBC में PWBD कैंडिडेट्स जितना उनको चाहिए उससे अगर कम मिले तब 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर नहीं, अगर उसमें फुलफिल हो गया तो OBC के अनुसार ही 30% मिलेगा, अगर वो PWBD कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है तो। और अगर वो नहीं हो पाए, शॉर्टेज हो गया, तो उस केस में 2% तक रिलैक्सेशन मीन्स 28% तक रिलैक्सेशन हो सकता है। वही सारे कैटेगरीज में अप्लाई होगा। अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहला मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आएंगे वो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculations, calendar and clock, और लास्ट टॉपिक जो है वो है पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो इन सारे टॉपिक से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड सब्जेक्ट जो था वो था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस है उसके कंपैरिजन में। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस से क्वेश्चंस आएंगे। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना, और स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसका
जो टॉपिक्स जो आएंगे उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ इससे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इंडिया से जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसमें इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आप जोड़ लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस होंगे। एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो रिसेंट टाइम्स में है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट टॉपिक जो है वह जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट साइंटिफिक कुछ हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली ब्लैक होल का फोटो है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज से। तो इन तीनों का जो क्वेश्चन लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का CBSE के सिलेबस के अनुसार होगा। तो इसके लिए NCERT बुक रेफर करना अच्छा रहेगा। तो वहाँ उसी के सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे तक 10th के सिलेबस तक होगा। नेक्स्ट CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 एग्जाम होगा और इसमें टेक्निकल पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सारे ब्रांचेस के लिए इंडिविजुअल टेक्निकल पार्ट्स होंगे, उसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं इस CBT 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गया है। इसमें सब्जेक्ट्स जो है वो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल एबिलिटीज हो गया जो सब्जेक्ट से आप एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं। अगर आप सिविल के लिए हो तो सिविल से क्वेश्चन आएगा, मैकेनिकल के लिए हो तो मैकेनिकल से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे इससे क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 15 मार्क्स होगा। तो पर क्वेश्चन +1 मार्क्स होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी 15 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है इस सेक्शन का 15 होगा। कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो 10 होगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इससे 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो मार्क्स है वो 10 ही होगा। तो टोटल और इसमें बात करें तो ये 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। और टेक्निकल एबिलिटीज़ की बात करें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो आपका ब्रांच होगा उससे रिलेटेड, और इसका मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होगा। तो टोटल जो हो गया 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे, मींस +1 आपको करेक्ट आंसर पे मिलेंगे। तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और CBT 2 के लिए आपको 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट्स मिलेंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनल एग्जाम होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और जो अलग जो भी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशंस होते हैं वो सब होंगे। तो इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू कुछ साल पहले से हट चुका है तो इसमें अब इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद PWBD कैटेगरी के लिए यहाँ 2% रिलैक्सेशन हो सकता है उस कैटेगरी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर शॉर्ट फॉल हो जाए, मीन्स शॉर्टेज हो जाए कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का उस कैटेगरी में, PWBD कैटेगरी में, और रिलेटिव कैटेगरी जो जिनसे वो बिलोंग करते हैं उसमें नहीं हो पाए, तब उस केस में 2% तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि CBT 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन में दिया जाएगा, जैसा कि ये कैलकुलेटर आपको कैट गेट इन एग्जाम्स में मिलता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो स्क्रीन में आपको ऊपर में मिल जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर, राइट साइड में यहाँ ऑप्शन होगा या नीचे भी हो सकता है जैसा कि होता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा, कैलकुलेशंस में ये काफ़ी हेल्प होगा। तो ये सेकंड स्टेज में ही मिलेगा, फर्स्ट स्टेज में आपको नहीं मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होगा। तो रिसेंट जो भी आसपास जो पिछले 1 साल या 2 साल में जो घटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा और करंट टाइम तक हो सकता है। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आ जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में आएंगे। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे
उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो है 10th स्टैंडर्ड तक का CBSE का सिलेबस, जो कि NCERT में जैसा दिया होगा उतना ही सिलेबस आएगा, उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चंस नहीं होगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स से क्वेश्चन आएंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के टाइप, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेटवर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन किया गया है, विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद MS ऑफिस और वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंटरनेट एंड ईमेल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स और कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, तो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है। उसके कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज किया जाता है और मेजरमेंट क्राइटेरिया, इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर नीचे दिया है एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चंस होंगे जरूर। तो इसमें देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, तो उसको क्यों रीजंस क्या है और क्या वो हार्म करता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन, ये जो करंट अभी हॉट टॉपिक्स है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो टेक्निकल एबिलिटीज का सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस होगा वो आपके ब्रांच से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होगा, और इसके बारे में कंप्लीट जो सिलेबस है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं वीडियो में बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको सारे ब्रांच के लिए अलग अलग सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप्स पे ज्वाइन कर लें, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, सभी जगह ज्वाइन कर लें। उसके बाद इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में रेगुलर अपडेट्स मिलेगा, एग्जाम अपडेट, स्टडी मटेरियल या फिर रिजल्ट अपडेट, इससे सारे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे बिल्कुल फ्री में और सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।